बिहार सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों, मुख्यमंत्री तक की आवाज जाएगी ताकि इन गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सके और इन गरीबों को इनका हक हर हाल में मिले। क्या करे ये गरीब, कैसे पर्व मनावे, ये दिवाली कैसे मनाए? दिवाली तो इन लोगों का खत्म हो गया, अब रहा छठ। ये गरीब आदमी छठ कैसे मनाए? इस महापर्व पर सारण जलालपुर में आपको बताएं कि ऐसे लोगों से मिलवाते हैं लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का काम करने वाले कर्मी को 2 साल का पैसा नहीं मिला है। आइए देखिए कैसे नहीं मिला है और गरीब कैसे रो रहे हैं। और अधिकारी चद्दर ओढ़ कर सोए हैं, मुखिया जी चद्दर ओढ़ कर सोए हैं, यहाँ के अधिकारी चद्दर ओढ़ कर सोए हैं। गरीब भले मर जाए, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग और कर्मी? किसके पास जाएं? यहाँ सभी लोग अपने महत्वपूर्ण वोट दिए कि नीतीश जी आपकी सरकार भी बने। और सबसे बड़ी बात है कि अब गांव के अंदर कोई जाता है तो वहाँ भी लोगों में एक उग्र है, क्योंकि कचरा अब उठ नहीं रहा है। सभी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। चैत महीना से ही कई लोग काम यहाँ बंद करके बैठे हुए हैं कि पैसा मिले। कोई अगर 1 महीना का पैसा नहीं मिलता, इनका तो 20 महीना का पैसा नहीं मिला है। 2 साल से अगर पैसा न मिले तो उन गरीबों का क्या होगा? कैसे इनके रोजी रोटी चलेंगे? इनके घर में इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात, सवाल जो सरकार में बैठे हुए हैं उनसे है कि इन लोगों का पैसा कब मिलेगा? क्या मांगते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहते हमनी के पैसा हमके गरीब दुखिया कैले बानी सो भूखल है दुखल है, छठ के हमके मिल जाए के चाहे। यहाँ के वीडियो लोग और क्या कहते हैं? यहाँ के जो अधिकारी हैं, वीडियो सीओ, लोग क्या कहते रहे जो हम हमनी के का करी से जाके मुखिया से कहता, मुखिया जी उहे बताओ कहतन, वीडियो जी उहे कहतन, तो हमके केकरा पास जाए? सर बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोगों का? बनिहारी कह के खियावते बानी सना बोहिंगा कह के जेंगा पढ़त जुटा तो नहीं खे, वो नहीं खे जीता। देख सकते हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं किस तरह से अपने अर्जी लगा रहे हैं। सर आप तो समाज सेवी हैं, ऐसे में क्या कहिएगा ऐसे नेताओं को और यहाँ के अधिकारियों को? देखिए ये तो ग्रास रूट का चीज है। जी जी जी, ग्राम सभा मरा हुआ है जी। सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं, इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। हमको अब विश्वास है कि यहाँ एक IAS अफसर लक्ष्मण तिवारी जी आए हुए हैं, SDM है, नौजवान है। उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वे स्वयं आकर माधोपुर पंचायत जलालपुर प्रखंड की इस स्थिति को देखकर इन गरीबों को न्याय दे। सबसे बड़ी बात है तिवारी जी, मैं आपसे एक बात बोल दूं, ये माधोपुर पंचायत की बात नहीं है, जलालपुर प्रखंड के 14 पंचायत का यह बात है। हर पंचायत में इस तरह के जो काम करने वाले हैं सभी लोग रो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस गरीब लोगों को धन्यवाद देंगे जो इन्होंने साहस किया है इस सत्य को उजागर करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र तो एक शिक्षक है ही, जो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। देख रहे हैं कि जो दीपावली गरीबों की नहीं मनाई जा रही है, छठ नहीं मनाया जा सकेगा, और उसमें दलित शोषित लोग हैं। दलित के नाम पर सिर्फ लोग राजनीति करते हैं, लेकिन आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि 100 रुपया रोज भी इन लोगों को नहीं मिलता है, जबकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन इनके खाते में चला जाना चाहिए बिना किसी रोक रुकावट के, ताकि ये पूरे एक वार्ड में इनको घूमने में 3 से 4 घंटा से ऊपर समय लगता है और सभी लोगों का ही किचड़ा इकट्ठा करते हैं और इनको मजदूरी 100 रुपया देना सबसे बड़ा धिक्कार की बात है। और उससे भी धिक्कार की बात है कि 17 महीना से इनकी मजदूरी को रोक रखना। सिर्फ लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और बड़ा बड़ा पोस्टर, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्यों तुम राजनीति में उतर रहे हो? चुनाव लड़ने का, जीतने का, विधायक सांसद बनने का तुम्हारा मकसद क्या है? कैसे इन गरीबों को न्याय मिलेगा? कौन देगा न्याय? तुम हमारे जनप्रतिनिधि हो, मुखिया है, BDC है, वार्ड है, जिला पार्षद है, विधायक है, सांसद है, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं। इन गरीबों को आवाज उठाना चाहिए, इन गरीबों को तड़पना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जलालपुर प्रखंड में 2 बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा MP साहब हैं, तो एकदम जहां ये मीटिंग चल रही है उससे 10 कदम दूरी पे हैं। अगर विधायक का भी बोले तो 1 किलोमीटर नहीं तो 2 कोस के दूरी पे हैं। बड़े नेता के रहने के बावजूद भी गरीबों की ये स्थिति है। इसीलिए तो इन गरीबों की लड़ाई को एक एक युवाओं को लड़ना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, ताकि ये गरीब के चेहरे पर खुशी आए। ये मजदूरी करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास तभी नहीं जाएंगे जब इनको हम इनके गांव में रोजगार देंगे और इनको कम से कम 9,000 10,000 रुपया महीना देंगे, तो भी नहीं जाएंगे। तब इनके बच्चे रोड पर घूमकर कचरा नहीं बिनेंगे, तब इनके बच्चे किसी के खेत में जाकर 8 घंटा खटेंगे नहीं, उनके पीठ पर बैग होगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो आदमी बनेंगे। ट्रेन में ही
जानवरों की तरह कोचे नहीं जाएंगे। इसके लिए ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो भ्रष्टाचार है। और सुन लीजिए, जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर छठ के पहले इनको पेमेंट नहीं हुआ, इन गरीबों का बकाया पैसा नहीं हुआ, तो हम लोग आपको भी चैन से नहीं रहने देंगे। आप जो भी दोषी लोग हैं सबके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलेगा, भूख हड़ताल होगी, आंदोलन होगा। और आप जैसे बोल रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता है जी सिर्फ माधोपुर पंचायत की समस्या नहीं है, ये हर पंचायत की समस्या है। तो हर पंचायत में इन लोगों के साथ अन्याय करने वाला जो भी दोषी होगा, इन लोगों के साथ अन्याय करने वाला जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने खास बातें रखी।